नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि बहुत ही एक ऐसा टॉपिक मैं आज लेकर के आया हूं और वो जुड़ा होगा सोसाइटी से भी और स्पेशली विशेष तौर पे वो रहेगा महिलाओं से जुड़ा हुआ। और इसमें पुरुष प्रधान की या पुरुषों की भी कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है उसको लेकर के, क्योंकि मैं जिस विषय पे आज जा रहा हूँ ना वो उसके लिए मैंने जो सेलेक्ट किया है वो डॉक्टर सुमित्रा अहलावत जी हैं, जो हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो। और आज थोड़ी ठंड है जी। और मैं अभी आया था और आते ही एक मुद्दे पे चर्चा चल पड़ी थी। फिर मैंने कहा भी मैं पहले ट्राइपॉड लगा देता हूँ फिर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि फिर मैम बोले भाई चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पीते पीते चर्चा करूँगा। हालांकि मुद्दा आज का है ना वो बड़ा गंभीर है मैम, और बड़ा एक मैसेज कन्वे करने वाला है सोसाइटी के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आज का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि सोसाइटी के अंदर कई बार फीमेल के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं जी, जो इंसिडेंट होते हैं, कई बार वो इंसिडेंट किसी प्रकार का हो सकता है, उसका हस्बैंड भी हो सकता है और चला जाए, या कोई भी किसी प्रकार की मिस हैपनिंग उसके साथ हो जाए जी। तो या पुरुष के साथ भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं के साथ अगर होता है ना तो ये मान के चलते हैं कि सोसाइटी में एक तरीके से कई बार वो बहुत ही पीछे चली जाती है। ऐसा होता है मैम जी। आपने संजय जी, पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपने बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल और एक समाज की गहराइयों में जाने वाला जो है आज मुद्दा उठाया है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और महिलाओं के लिए तो खासकर है। बिल्कुल। क्योंकि महिलाएं जो हैं, आपने कहा कि जैसे कई मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या परिवार में और इस तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है। कई बार किसी महिला है, कोई उसका यंग बच्चा चला जाता है, तो उसमें भी वो टूट के बिखर जाती है। बिल्कुल। तो मेरा जो आपने पूछा मेरे से, मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि देखो, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या है कि महिलाओं को हमें, मतलब जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो XYZ मैं हूँ या कोई भी है, तो उसको सबसे पहले अपना माइंड सेट ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वैसे तो देखो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। सही बात है। अगर इस तरह की मिसहैप अगर किसी आदमी के साथ हो जाती है तो वो टूट के बिखर जाता है, लेकिन महिलाओं में एक समेटने की क्षमता है। वो जब सुई से सिल सकती है, पुरुष नहीं कर सकते, तो महिलाओं में समेटने की क्षमता है। बस क्या है, वो थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, कंसर्न होती हैं, केयरिंग होती हैं जी। तो वो लव, केयर, कंसर्न जो है वो उनको थोड़ा बहुत, मतलब जो मुझे लगता है कि वो उनको टूटने तो नहीं देता, पर वो थोड़ी बिखर सी जाती हैं। तो मेरा मतलब ये है कि चाहे वो XYZ कोई भी महिला है, अगर किसी के साथ समाज में इस तरह की मिसहैप होती है, इस तरह की ट्रेजेडी होती है, तो जो भी उसके साथ होती है उसको, उस कमी को अपनी ताकत बना के चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं जी, मैं जब मेरे हस्बैंड की डेथ 2009 में हुई थी संजय जी, इन एक्सीडेंट, उस दौरान मेरे पास मेरी बड़ी बेटी 7.5 साल की थी। अच्छा। और छोटे वाली बेटी जस्ट मैंने कंसीव किया था, वो मेरे हस्बैंड के जाने के 8 महीने बाद हुई। 7.5 महीने बाद मेरे लिए दुनिया बिखर गई थी। ठीक बात है भाई, मैं अगर कहे तो सब कुछ खत्म हो चुका था मेरे लिए। बिल्कुल। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने हर उसको, मेरी बेटी पैदा हुई तब तक मेरे को यूँ था कि मैं कैसे क्या करूँ, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि या तो मेरी एजुकेशन लगा लीजिए। सही बात है, कि एजुकेशन होना भी बहुत जरूरी है, कि आपको कभी भी अपने आप को कमजोर शो नहीं करना। सही बात। जहां महिला कमजोर हो जाती है उसके लिए क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं भी पुरुषों के ऊपर नहीं हो, पुरुषों को तो यूँ सोचते हैं अरे बेचारा कैसे रोटी बनाएगा, कैसे क्या करेगा। उस महिला को कोई नहीं देखता कि उसके साथ क्या बीती है, फिर भी वो काम भी करती है, बच्चों को भी पालती है, अपने सारे कर्तव्य, फर्ज, हर चीज, हर ड्यूटी को पूरा करती है, उन सब चीजों को अपने अंदर मार करके। तो मैं अपना वो दूर, तो मेरी बेटी दूसरी पैदा हुई, मैंने उसी ड्यूरिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना। मैंने अपनी एजुकेशन को और जो मेरे हस्बैंड के जो सपने थे उन सपनों को मैंने अपनी ताकत बनाया कि नहीं, जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए जो सपने देखे हैं, मुझे वहां तक जाना है और अपने को ही प्रूव नहीं करना, अपने बच्चों को भी प्रूव कराना है कि हाँ, कि ये उस बाप की बेटियां हैं। और आज मैं ज़्यादा तो नहीं कहती, लेकिन मेरी बेटी का नाम है समाज के अंदर और मेरा भी नाम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को टूटना नहीं चाहिए, अपनी कमी को जो है अपनी ताकत बनाना चाहिए। समाज में अपनी कमी जब महिला शो कर देती है तो उसको कमजोर करने वाले बहुत सारे रीजन भी क्रिएट हो जाते हैं। सही बात है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग और क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। जब अपने आप को आप बोल्ड शो करते हो, ताकत शो करते हो,
तो आधे आदमी तो वैसे ही टूट जाते हैं कि नहीं, शी इज ए बोल्ड वीमेन, शी इज ए कॉन्फिडेंट वीमेन। यस, तो अपनी कमी को मतलब जो है, मेरा कहने का मतलब है ताकत बनाना चाहिए। ठीक बात है। और जो भी चैलेंजिंग जो है उनको स्वीकार करके और आगे बढ़ना चाहिए। जी, चाय जी चाय जी जी सर, आप भी लीजिए। आप मुझे कह रहे थे चाय ठंडी हो जाएगी। बहुत ही सीरियस वाकई मुद्दा है, और मैम के साथ जिस तरीके से घटना घटी थी, तो आज इनकी बेटी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि उस बेटी के वहाँ तक पहुँचने में इनकी बेटी कह सकते हैं कि शूटिंग के अंदर और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और बहुत ही कम समय में। उसके पीछे इनका सबसे बड़ा योगदान है कि किस तरीके से इतने महंगे गेम को सिलेक्ट करना, और उस गेम में कितनी कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट टाइम इन योर माइंड। यस यस संजय जी, बहुत सारे क्वेश्चन थे। इन्होंने इतना डिटरमाइंड होकर के बेटी पे विश्वास करके उन्होंने भी अपने आप को प्रूव करके दिया है। तो प्लानिंग और कह सकते हैं कि प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस, तीनों के अंदर ही मतलब जो है ना वो बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, तो वो पहुंचे हैं, और मैम खुद यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज जाट बी जो लॉ कॉलेज है उसमें मैम सोशोलॉजी के बतौर प्रोफेसर हैं। और मैडम जैसे आपके साथ घटित हुआ, ये मेरी माँ के साथ भी हुआ था। जी सर। तो मैं अब बताऊं तो जब मेरी उम्र उस वक्त शायद 1.25 साल का आई थिंक मैं बहुत हुआ, ही मतलब ये लगा लो। मेरी जो बहन थी वो जिस दिन जैसे बाछी खड़ी बोलते हैं आप, बाछी करना या 13वीं जिसको बोलते हैं, तो उस दिन मेरी बहन पैदा हुई थी। तो मुझे लगता है कि कहानी है ना बहुत वाकई में बहुत ही कई सवाल और कई तरीके से मोड़ देने वाली आती हैं, और ऐसी पता नहीं कितनी सोसाइटी के अंदर महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है। क्यों मैम ऐसा होता है, और क्या करना चाहिए? और संजय जी आप ये देखिए, चलो आज तो हम मॉडर्न इरा में हैं। यस मैम, सही बात। अगर उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम की महिलाओं के लिए तो घर से बाहर निकलना, बातें करना, अच्छा वो हिचकिचाती थी अपने उसके लिए कि उसको कोई ज़रूरत है। वो बेचारी यूँ सोचती थी मेरा जेठ है, मेरा देवर है, मतलब उन आपकी मदर के लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा वो फेज। बहुत। उस चैलेंज में रहते हुए उन्होंने आप लोगों को पाला है, पढ़ाया है, मतलब कितने अरमान उन्होंने दबाए होंगे अपने अंदर। नो एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन भी नहीं। और देखो ये आप भी सोचिए, अब मैं भी, अगर आपको एक चीज़ अपने फादर से मांगनी हो, आप हक से मांगते हैं, मांग सकते हैं। वही चीज़ आपको अपने चाचा या ताऊ से मांगनी होगी, आप 10 बार सोचेंगे, और मे भी आप सोच करके भी नहीं मांग पाएंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ये रियलिटी है, ऐसा हुआ है। हाँ, तो अपनी मदर को आप उस स्थान पे रख के देखिए कि जब उनको कोई चीज़ मांगनी होगी, या उनकी दुरानी है, जेठानी है, देखो मन तो उनका भी करता होगा हर चीज़ के लिए। सही बात है। लेकिन क्या होगा कि वो बेचारी अपने अरमानों को दबा करके, पर उनका लक्ष्य एक ही था, बेटा और बेटी कि मेरे को अपने बच्चों को पालना है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उनका लक्ष्य निर्धारित था। हाँ। तो उन लक्ष्य के सामने मुझे जो लगता है कि उस टाइम के अंदर आपकी मदर ने लक्ष्य उनके सामने था, इसलिए उनको वो मतलब जो अपना जो भी था, जो उन्होंने खोया, बहुत कुछ खोया, वो छोटा लगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके पास में यंग एज में उनके हस्बैंड एक तरीके से चले जाते हैं, और क्योंकि उस वक्त तो मैडम कोई क्राइटेरिया मैरिज का होता नहीं था। और वो आपने जैसे बताया कि भी वो एजुकेशन अगर है तो हो सकता कहीं जाए, लेकिन ये तब तो जाते भी नहीं थी। आप ये देखो ना, एक घर की चार दीवारी के अंदर अपनी इच्छाओं को, अरमानों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने शौक, हर चीज़ मार रहे हैं उस मतलब उन्होंने मार करके भी उन्होंने मतलब अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और वो यहाँ तक आई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सामान्य महिला है, वो पूजनीय है। बिल्कुल सही बात है। उस समय तो चैलेंजिंग लाइफ थी ही। आज के दौर में क्योंकि आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी भी होगी, बिल्कुल, और मतलब कह सकते हैं कि कई बार इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं। बिल्कुल। कई बार अच्छा करने वाली है वो अच्छा कर भी जाती है, नाम भी कमा लेती हैं, अपने बच्चों को कामयाब भी कर लेती हैं, और कह सकते हैं कि एक अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि वो उस पूरे परिवार की बर्बादी भी वहाँ से हो जाती है, ऐसा भी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। क्यों मैम? तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके दोनों पर्सपेक्टिव हैं। कि पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, पर ये डिपेंड पता है हर किसी महिला के ऊपर होता है कि उसके मन में क्या है। अगर उसको लगता है कि वो नहीं, वो आज के उसमें, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन फेज है, आपके लिए हर चीज़ ईजी है। तो इसमें जो है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका विजन क्या है। अगर उसको लगता है कि वो इजीली अपने उसको कर लेती है, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको अपना डिसीजन क्या लेना है, कि भी उसको रीमैरिज करनी है, अपना घर दोबारा बसाना है। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई बार महिला को ना चाहते हुए भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि उसको करना पड़ जाता है। और कई बार क्या होता है कि उसकी खुद की इच्छा होती है कि भाई नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। और जनरली अगर हम बात करें तो हर किसी, आज हम बिल्कुल फ्री हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है।
ये जरूरी नहीं, जिंदगी वहाँ ख़त्म नहीं होती। तो मुझे जो लगता है कि आपको एक स्टेप आगे जाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह का स्टेप लेते हैं, कि आप मैरिज की तरफ जाते हैं या अपने को किसी अलग फील्ड में लेके जाते हैं। कई ऐसी भी महिलाएं हमारे समाज के एग्जाम्पल हैं कि जो विडो होगी फिर वो बहुत बड़ी साध्वी बनी है, बहुत बड़ी देश की ताकत बनी है। सही बात है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर आगे बढ़ने का अधिकार सबको है, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ करते हो, अगर कोई अपना घर बसाना चाहती है बसा लेना चाहिए, सही बात, कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये उस वक्त से तो अच्छा ही है, कम से कम एक वक्त वो भी था जब महिलाओं को पति के साथ ही सती होना पड़ता थी, तो कितनी गलत थी, बहुत ही भयंकर था, भयंकर था। आप ये देखो ना, दो जीवों की एक तरफ से हत्या थी, वो एक जीव की, बिल्कुल बिल्कुल, एक को तो भगवान ने कर दिया, दूसरा उसके साथ जा रहा है, तो पाप था वो एक। मैं कई बार जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस और ज्योग्राफी पॉलिटिकल मतलब एक तरीके का मिक्स है वो, तो मैं कहता हूँ भाई क्या अगर आज के दिन ऐसा हो जाए तो पता क्या कहते हैं बच्चे मजाक में, भाई कोई जरूरत नहीं है ऐसे पति की बात कर रहे हैं कौन मरेगा भाई जानबूझ करके, त्याग और बलिदान है ही नहीं, हम काम करने के लिए रेडी हैं, हम चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस तरीके से जाने के लिए रेडी हैं, हम वो काम करेंगे जो हमारे सामने चुनौतियां आएंगी उसको पूरा करेंगे। पर ये थोड़ा ही मतलब बनता है कि दूसरा उस टाइम क्या था, उस टाइम एक तो बाल विवाह था, यस, दूसरा क्या था कि एजुकेशन सिस्टम नहीं था, विमेन एजुकेशन बहुत पुअर थी। आज के दिन विमेन एजुकेशन इक्वल है, इवन अगर देखा जाए तो लड़कियां जो हैं लड़कों से ज़्यादा एजुकेटेड हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, उनकी थॉट, उनका विज़न बहुत अलग है। आज आप कई बार देखते भी होंगे समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं कि लड़कियां कहती है कि हमें वी हैव नो नीड टू मैरी, यस, बिल्कुल, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो कह रही है कि हमें अपना किस लिए मैरिज करनी है, हम किसी एक फील्ड में अपना नाम रोशन करें। बहुत सारी लड़कियां हैं, सही बात है, कि वो किसी बिजनेस में जाती हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, कोई लीडर बनना चाहती है, तो हर किसी आज में और उस टाइम में बहुत फ़र्क है। आज की उस टाइम एक त्याग और बलिदान जो है वो महिला को सिखाया जाता था। आज के दिन अगर हम बात करें मॉडर्न सिनेरियो की, ग्लोबलाइजेशन की, 21वीं सदी की अगर हम बात करें, आप भी अपनी बेटी को ये नहीं सिखाएंगे कि आपको त्याग करना है, हाँ, सही बात, आपको आप ये सिखाते हो अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना है, सही बात है। तो उसमें और उसमें ये फ़र्क था। उस टाइम हम त्याग, समर्पण, सेक्रीफाइस सिखाते थे बेटियों को, सही बात है। आज हम अधिकारों के लिए लड़ना सिखाते हैं, ठीक बात है। तो इससे बहुत सारे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों ही उसमें चलते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क आया है अब। सही बात आपने कही, बिल्कुल। तो जैसे सोसाइटी के अंदर हमने एक और ये डिस्क्रिमिनेशन की भावना भी कई बार होती है, परिवारों में ऐसा होता है। जैसे सबसे बड़ा जो नज़रिया है ना, वो समाज को बदलने की ज़रूरत भी है, मुझे लगता है। जहाँ तक ये पता है, इसको हम क्यों नहीं बदल पाते, क्योंकि इसमें ये आप देखना कि ये एक केवल उसकी अगर हम बात कहें मेल मेंबर्स की नहीं, ये फीमेल की भी है। यस। तो पहले आज के अगर हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि हम हाईली एजुकेटेड हैं, हम 21वीं सदी में, लेकिन अगर हम देखें हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी वही सेम है पुरानी। कि अगर आपके घर कोई मैकेनिक आ रहा है तो उसको किस नज़रिए से देखने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, वो गलत ही देखते हैं। 99% लोग नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओनली 1% लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सोच के चलते हैं, इवन कोऑपरेट भी करते हैं। देखो समाज क्या है कि संजय जी केवल बुराइयों पे नहीं आधारित है। हाँ, सही बात है। हाँ, बिल्कुल। बुराइयों से समाज नहीं चलता, नेगेटिविटी से कभी समाज नहीं चलता। अगर आज हम सर्वाइव कर रहे हैं तो मे बी हम नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, हो सकते हैं। तो उस पॉजिटिविटी के साथ समाज चलता है, अच्छाइयों से समाज चलता है। ठीक बात। लेकिन अच्छाइयों को चलाने के लिए बुराई भी जरूरी है। जरूरी है, सही बात है। कि अगर कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा, अब सीता से तो बढ़कर कुछ था नहीं। जब उस सतयुग के जमाने में सीता मैया के ऊपर ये क्वेश्चन अराइज हो गया, तो आज तो हम ये कल्पना मतलब वो करते हैं, तो कोई इस तरह की वो नहीं है कि भाई ये तो नॉर्मल बातें हैं। ठीक बात है। तो इस तरह का होना कोई मैं नहीं मानती कि भाई इन चीज़ों से अब ऊपर उठना चाहिए। सही बात। अगर आज के उसमें पुराने उसमें ये चीज़ मैटर करती थी कि उसने मेरे ऊपर उंगली उठा दी, आजकल तो चलते चलते उठा दें। ठीक बात है भाई, उसको डिमोरलाइज करना है या डिग्रेड करना है, लेट डाउन करना है, कुछ भी कह सकते हैं। सही बात है। और आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वो आती हैं। तो जब सतयुग में सीता माता को नहीं छोड़ा, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी बिल्कुल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और फिर वो धरती में समाई, मतलब ना उनको वो ससुराल में अगर हम देखते हैं वो स्थान नहीं मिला, पति का प्रेम नहीं मिला, बच्चों की ममता उन्होंने नहीं की, फिर लास्ट में जब उनको अपना मतलब धरती में समाई और वो एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, और फिर भी हम उनको पूछते हैं। बट अगर देखा जाए तो सच्चाई क्या है कि राम से पहले सीता मैया का नाम आता है। तो महिलाएं तब भी आगे थी और महिलाएं आज भी आगे हैं। बिल्कुल। बस कॉमन ये है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी को पहचानना पड़ता है, पहचानना पड़ेगा। ठीक बात है।
तो आज का जो वीडियो था ना वो हमारा यही था कि भाई ऐसे इन केस अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से महिला या पुरुष अपने आप को फिर तरीके एक नया स्टार्टअप दे करके अपने आप को प्रूव करें। क्यों मैडम, एक मैसेज कन्वे जैसे। देखो, चाहे उसमें महिला हो, पुरुषों के साथ भी बहुत सारे होते हैं, भी किसी की वाइफ एक्सपायर हो जाती है, वो हो जाती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिविटी, कि उसका मैनेजमेंट, फिर उसका मतलब एक करने का तरीका, कि उसमें क्या है कि हर चीज़ जो है कि अगर कोई जाने वाला चला जाता है उसके साथ हम जिंदगी को तो ख़त्म नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अगर हम, अब मैं बताती हूँ कि जो एक वो कहावत भी है कि लोगों का काम है कहना। तो जब आप अच्छे से जीते हो तो लोग कहेंगे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो अच्छे से जी रहे हैं। सही बात। अगर हम रोएंगे तो कहेंगे इसकी गला के न्यारा हो गया, सबकी गला होता है। सही बात। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करके, अवॉइड करके अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपने टारगेट के ऊपर ध्यान करके अगर हम बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता संजय जी कोई भी ऐसी ताकत है या कोई भी ऐसा हर्डल है या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग या इंसिडेंट जो है वो किसी आदमी को रोक सकता है। सही बात। उसका अपना लक्ष्य, उसकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और थैंक यू जी। मैं तो ये कहता हूँ कि इतने अच्छे जो एक तरीके से, क्योंकि साक्षात हमारे सामने एक उदाहरण बैठे हैं मैडम जी और उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि जीवन जो है ना वो चुनौतियों से भरा हुआ होता है, हर आदमी का होता है। चुनौतियाँ आती रहती हैं और उन चुनौतियों को कैसे हमने जीना है, उनके साथ कैसे लड़ना है और लड़ करके हमें विजय प्राप्त भी करनी है और अपने लक्ष्य तक जाना है। सबसे बड़ी बात है ये लक्ष्य। और जितनी चुनौतियाँ होंगी ना उतना ही आदमी में निखार भी आता है, निखार आता है, आपका और तभी वो होता कहता है अनुभव यही तो होती है जी। अनुभव सिखाता है और तभी हम सीखते हुए चले जाते हैं और उसका कहीं ना कहीं हमें लंबे समय में आगे चल करके बड़ा फ़ायदा होता है। बिल्कुल। और आज की वीडियो में इतना ही एक सीरियस टॉपिक था जिस पे हमने चर्चा करी और मैं इस प्रकार की चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुमित्रा अहलावत जी के पास आता हूँ। हम यहाँ पर रोहतक में बैठे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये बातें आपके सामने रखती हैं, अपने विचार रखते हैं और ये कहीं ना कहीं इनमें से 70 या 80% तक तो इनके खुद के अनुभव होते हैं जिनसे ये निकले हुए हैं और जिन पर इन्होंने काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू संजय जी। फिर मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको यही कहूँगी कि वो फले फूले, माँ भगवती की कृपा उन पर बनी रहे और आपका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी और इतना बड़ा चैनल जो है हरियाणा का बने कि हरियाणा का हर युवा जी, हर व्यक्ति, हर महिला जो है वो आपके इससे चैनल से जुड़े और जुड़े ही नहीं, वो सारी जानकारियाँ लेकर के वो आगे भी बढ़े। बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड वाली बात है मैम, सही हाँ बात है बिल्कुल। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने मन से आप वीडियो देखते हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय राणा और डॉक्टर सुमित्रा अहलावत जी आपसे लेते हैं अनुमति। आप सबको नमस्कार। नमस्कार जी।